नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं का चतुर्थ पाठ विश्व कवि रविंद्र। पाठ शुरू करने से पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश का जो राष्ट्रगान होता है उसको रचना करने वाले बांग्ला साहित्य के कवि हैं, जिन्होंने हमारे देश को राष्ट्रगान दिया जो 52 सेकंड में गाया जाता है। इसके आगे अब हम चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। आंग्ल वाङ्मय काव्य धनस शेक्सपियर इव, संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास इव, हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास इव, वंग साहित्य कविंद्रो रविंद्र के ना विदित स्यात्। अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर को, संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास को, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास को और बंगला साहित्य में कविंद्र रविंद्र को कौन नहीं जानता है। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु रविन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णमास्ते इति सर्वे ज्ञायत एव। आधुनिक भारतीय रचनाकारों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान महत्वपूर्ण है, ऐसा सभी जानते हैं। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। उनके बहुत सारे योगदानों को पृथक पृथक रूपों में विशेष रूप से जाना जाता है। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानं महत्वपूर्णम् अस्ति, तु रचनात्मक साहित्यकारत्यापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वे। न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, अपितु रचनात्मक साहित्य में भी उनका नाम सभी जानते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत विधासु नृत्य विधासु च स नूतनां शैली प्राकटयत्। संगीत विधाओं में, नृत्य विधाओं में उन्होंने नई नई शैलियों को प्रकट किया है। सा शैली रविंद्र संगीतम नामना ख्यातिम लभते। उनकी शैली को रविंद्र संगीत के नाम से जानी जाती है या रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्ध है। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैलीम अनुसरता अनेन शिल्पिनां नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। और नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली के अनुसार अन्य शिल्पीकारों मतलब अन्य रचनाकारों ने नई नई शैलियों का आविष्कार किया। अन्य क्षेत्रेष्वपि शिक्षाविद्रूपेण नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहितम्। अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा के रूप में नए नए विचारों का सूत्रपात प्राप्त होता है। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पूंजीभूत निरूपम प्रसाद विश्वभारती रूपेण सुसज्जित शिरस्क राजते। उनके प्रयोगात्मक विचार जैसे प्रैक्टिकली सोच जिसको बोला जा सकता है, प्रयोगात्मक विचार पूंजीभूत अर्थात एकत्र रूप से, निरूप अनुपम, प्रसाद अर्थात महल के रूप में, विश्व भारती के रूप में अत्यंत सुशोभित होता है। अर्थात उनका जो प्रयोगात्मक विचार था वो विश्व भारती के रूप में लिखे थे और वो एक सुंदर महल के रूप में विराजित होता है, सुसज्जित होता है। यत्र आश्रम शैल्या नवीन शैल्या साकं समन्वयो वर्तते। उनकी आश्रम शैली, नई शैली दोनों में समन्वय प्राप्त होता है। दीनानां दलित वर्गाणां दशा सुधारक रूपेणा असो अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्। दीनों और दलित वर्गों की दशा सुधारने के लिए ये हमारे भारतीयों के सामने प्रस्तुत हुए। रविन्द्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे एकषष्ट्य अधिकाष्टदशशतमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अभवत्। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर के 1861 ईस्वी में मई मास के 7वीं तारीख को हुआ था। अस्य जनक देवेंद्रनाथ जननी शारदा देवी चास्ताम। इनके पिता देवेंद्रनाथ थे और इनकी माता का नाम शारदा देवी था। रविन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम्। रविन्द्रनाथ का जन्म एक संभ्रांत समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य सविधे अचला विशाला संपत्ति रासित। इनके पास अचल और विशाल संपत्ति थी। अत्यो भृत्य बहुलम भृत्ये परिपुष्टम संरक्षितम जीवनम वंदीपूर्णम अनुभवत्। इनका नौकरों से परिपूर्ण जीवन, संरक्षित जीवन इन्हें बंदी जैसा लगता था।
अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाश नासीतेन मन खिन्नमेवास्त। इसलिए स्वच्छंद विचरण करने के लिए, खेलने के लिए इन्हें उचित अवकाश नहीं मिल पाता था। इसके लिए इनका मन जो था खिन्न रहता था, दुखी रहता था। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एक कमनीय सर आसीत। वैभवशाली, इनके वैभवशाली भवन के पृष्ठभाग अर्थात पिछले भाग में एक सुंदर मनमोहक सरोवर था। यस्य दक्षिण तटे नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते स्म। इसके दक्षिण तट पर नारियल के पेड़ों की सुंदर पंक्ति सुशोभित होती थी। पूर्वस्मिन् तटे जटिल तपस्वी इव महान जीर्ण पुरातन एक वट वृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्ष परिमातु समुद्यतः आसीत्। इसके पहले, इसके पूर्वस्मिन् तटे अर्थात इसके पूर्व तट पर एक जटिल तपस्वी की भांति पुराना पीपल का पेड़ अनेक शाखाओं से संपन्न अंतरिक्ष को छूने के लिए वहां पर खड़ा था। भवनस्य वातायने समुपविष्ट बालक दृश्यमिदं दर्शम दर्शम परामुद लभत। भवन की खिड़की पर बैठकर वह बालक इन दृश्यों को बार बार देख देख कर आनंद प्राप्त किया करता था। अस्मिन्नेव सरसि तत्रत्या निवासिनः यथा समय स्नातुमागत्य स्नानञ्च कृत्वा यान्ति स्म। इस सरोवर में वहाँ के निवासी समय समय पर आकर स्नान किया करते थे। तेषां परिधानानि विविधा क्रियाश्च दृष्ट्वा बालं किंचित कालं प्रसन्नम अजायत। उनके परिधानों अर्थात वस्त्रों की अनेक प्रकार की क्रिया को देखकर, जैसे वस्त्रों का हिलना डुलना होता है, उन क्रियाओं को देखकर बालक कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाया करता था। मध्याह्नात् पश्चात सरोवर शून्यतां भजति स्म। और मध्याह्न के बाद अर्थात दोपहर के बाद वह जो सरोवर था वो खाली हो जाया करता था। सायनम पुनः बका हंसा जल क्रिकवाकव विहंगा कोलाहलम कुर्वाणम स्थानानि लभन्ते स्म। शाम को फिर से बगुले, हंस, जलमुर्गियाँ, अनेक प्रकार की चिड़िया वहाँ पे कोलाहल किया करती थी और उस स्थान पे पाई जाती थी। तस्मिन् काले इदमेव क्रमः सर बालकस्य मनोरंजनम करोत्। और उस समय यह सुंदर तालाब उस बालक का मनोरंजन किया करता था।